आज आप सभी के लिए मेरे तरफ से एक विशेष आमंत्रण है और ये आमंत्रण है शिक्षकों के लिए। एक हम मंच का सृजन करना चाहते हैं जिसको यूट्यूबर्स टीचर एसोसिएशन का नाम हमने दिया है। इस मंच के सृजन को लेकर के 2 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया था और इसको लेकर सभी शिक्षकों के साथ मैंने साझा किया था। देखिए, इसमें सभी शिक्षक हैं, भारत के सभी शिक्षकों को हम चाहते हैं कि एक मंच मिले जहां पर वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक थिंक टैंक के तौर पर जो है एजुकेशन सिस्टम को कैसे हमें आगे और बेहतर करते चले जाना है। क्योंकि जब से डिजिटल एजुकेशन एक व्यापक रूप में आया है, अभी भी देखिए मेन स्ट्रीम में अभी भी ऑफलाइन एजुकेशन अब तक था, लेकिन अब डिजिटल एजुकेशन मेन स्ट्रीम में आ चुका है। एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आप सभी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी मोटिवेट करते हैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए इसके लिए भी कोई ना कोई एक मंच होना चाहिए और आप सभी के माध्यम से मिल करके एक विचार विमर्श के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया जाए। उसके लिए हम एक साझा मंच का सृजन करना चाहते हैं, जिस मंच का नाम हमने दिया है यूट्यूबर्स टीचर एसोसिएशन, जो यूट्यूब के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज एजुकेशन सिस्टम में जुड़ करके तैयारी करवा रहे हैं। बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं या अन्य एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। सभी शिक्षकों के लिए एक ये मंच हम बनाना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारे शिक्षकों से मेरी लगातार बात हो रही है, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इसके लिए एक हम समिट का भी आयोजन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ मिलें और इस विषय पर विचार विमर्श करें। अभी ये एक विचार के तौर पे है, वास्तविक रूप में तब आएगा जब हम साथ बैठ करके इस पे विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो समय निर्धारित किया है वो 24 अप्रैल का निर्धारित किया है। 24 अप्रैल 2022 को दिल्ली में जो है ये समिट का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर हम इस विचार को सभी शिक्षकों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो हैं वो ज़रूर उपस्थित हों इस मंच में। आप आइए, आ करके इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इस मंच का सृजन करना है, कैसे इसको जो है और बेहतर बनाना है। क्योंकि देखो, शिक्षकों की लेकर के भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हम अकेले ही काम करते रहते हैं, है ना। चाहे वो एग्ज़ाम के डिले को लेकर के हो, एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहे हैं, या बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सब अपने अपने स्तर पे सारे शिक्षक काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं। यदि हम एक साथ आ जाएं, एक ऐसा मंच क्रिएट करें यहाँ पर सभी बराबर हैं, किसी को लेकर के ये नहीं है कि कोई जो है एक एक्सपीरियंस है सभी शिक्षकों के पास, तो साथ में जुड़ेंगे तो एक एक्सपीरियंस भी साझा होगा। और इस मंच का एकमात्र उद्देश्य है कि टीचर्स की प्रॉब्लम को समाप्त किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ जो है इसमें बैठ करके विचार विमर्श किया जाए और आने वाले एजुकेशन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, कैसे डिजिटल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को हमें और मोटिवेट करना है और बेहतर करना है। तो इस उद्देश्य से इस मंच को जो है बनाने का प्रयास है। आप सभी इसमें ज़रूर उपस्थित हों। इसमें क्लास प्लस के सहयोग से, मतलब ये हमने पहली समिट जो है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मंच है जिसमें क्लास प्लस के माध्यम से ये समिट का आयोजन अभी किया जा रहा है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी आमंत्रित हैं और जो इंडिया के काफ़ी लंबे अनुभवी शिक्षक हैं, जिन्होंने लंबे समय से यूट्यूब में काम किया है, लंबे समय से बच्चों को हर क्षेत्र में जो है वो शिक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लगातार मेरी उनसे चर्चा पर चर्चा हो रही है और सभी लोग निश्चित तौर पे इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। सभी लोग इसको लेकर के जुड़ना चाहते हैं और एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि शिक्षा में यदि ये मंच बन पाएगा तो निश्चित तौर पे शिक्षा का विकेंद्रीकरण और तेज़ी से हम लोग कर पाएंगे। जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं टीचर्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के और हम चर्चा पर चर्चा कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो रहेगा इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा। और पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा प्रोग्राम क्या है। ये एक तरीके से यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, लगातार अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस करवा रहे हैं, हम सबको अब एकजुट होने के लिए ये मंच का सृजन हो रहा है। इसमें क्लास प्लस का जो है एक सहयोग हमने लिया है, एसोसिएशन लिया है, उनके साथ मिलकर के इस मंच को जो है ये विचार विमर्श हम लोग यहीं पर 24 तारीख को आयोजित हो रहा है। तो सब लोग ज़रूर आइएगा। इसमें एज अ चीफ गेस्ट जो है सौरभ गांगुली सर रहेंगे। तो आप सब लोग आएंगे तो जो है बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। फ्यूचर में जो आपका एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से तकनीकी का प्रवेश हो रहा है, तो एक बड़े इवेंट के तौर पे जो है एजुकेशन में ये जो है किया जा रहा है।
एड्यूप्रेन्योर समिट भी आयोजित हो रही है इसी दौरान। तो इसी के साथ हम YTA जो हमारा यूट्यूब टीचर एसोसिएशन है, इसको भी हम इसी मंच के साथ जो है डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, क्या कार्य योजना होगी, कैसे इस मंच को हमें आगे लेकर के चलना है, कैसे इसमें हमें एक दूसरे की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना है। तो इसमें जो है एज अ गेस्ट आपके जो अभी इस समय BCCI के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, सौरभ सर आएंगे। तो जो है आप लोगों को एक मौका यहाँ पर ये भी मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, बड़ी संख्या में टीचर्स आएंगे इंडिया में। ये जगह है, ये 11 बजे आयोजित हो रहा है कार्यक्रम 24 अप्रैल 2022 को। और इसमें जो इसका वेन्यू है वो है श्री फोर्ड ऑडिटोरियम। आप लोग डालेंगे, न्यू दिल्ली में है ये, आपका ऑडिटोरियम 1 में होगा ये। इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सभी टीचरों से मैं बात कर रहा हूँ ताकि सब लोग जुड़ें, एक कार्य योजना हमारी बन सके, साझा कैसे इसको लेकर के चलना है, क्या जो है रणनीति होनी चाहिए सबकी बराबर। जब हम सब सहमत होंगे तब जाकर के इसको लेकर के हम एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे कि कैसे हमारी रणनीति होगी, क्या नियम शर्तें होंगी और कैसे इसको लेकर के चलेंगे। और साल में कम से कम हम 2 से 3-4 बार एक बार मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मिल करके जो है समिट होगी, चाहे वर्चुअल भी हो सकती है, पॉसिबल है कि हम वर्चुअल कर लें या एक साथ मिल जाए। तो एक थिंक टैंक के तौर पे ये प्लेटफॉर्म डेवलप होगा। तो निश्चित तौर पे सोचिए कि कितना व्यापक स्तर का मंच बनेगा। जब हम सब साथ आएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके सॉल्यूशंस भी इसके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, क्लास प्लस के साथ आज के समय में मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स हैं, लगभग 40-50 हज़ार टीचर्स हैं। और सभी टीचर्स पैन इंडिया, आपके नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह से टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो ये सभी शिक्षकों से भी हम प्रयास करेंगे कि सभी के साथ हम जुड़ करके YTA के मंच के विचार को आप सभी के साथ साझा करें। तो 24 तारीख को एक विचार विमर्श होना है और इसमें यदि आप सब आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, यदि आप सभी के टीचर्स हैं, शिक्षक हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे ये 24 अप्रैल 2022 की जो समिट होने जा रही है इसके लिए उनको ज़रूर बताएं, उनको सूचित करें कि वो इसमें उपस्थित हों। और इसमें सभी लोग हम एक्साइटेड हैं, जितने भी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, सबको जुड़ना है। मन में मतलब मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस मंच के माध्यम से हम सब एक साथ हो जाएंगे तो फिर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन और बहुत तेज़ी से हम लोग करने लग जाएंगे। और जो विचार हैं, जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी सलूशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम पे वर्कशॉप सेशंस हो जाएंगे, क्या दिशा और दशा देनी है शिक्षा को लेकर के और बेहतर करना है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकल जो है चीज़ें चल रही हैं ना, टेक्निकल चीज़ें जिस तरीके से अब बढ़ रही हैं वैसे बच्चों के साथ भी समस्याएं बढ़ रही हैं। जैसे जैसे अब दिन भर जो है ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हमें ये भी ज़रूरी है कि बच्चों की उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए भी हम बैठें, एथिकल वैल्यूज़ को लेकर के भी हम डिस्कस करें। और ये सारा उद्देश्य और सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है एक शिक्षक होने के नाते। हमारा सिर्फ इतना लक्ष्य नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ तथ्यों से भर दें या बच्चों को सिर्फ हम जो है हमें उन्हें उनका बहुमुखी विकास करना है। तो उस डायरेक्शन के लिए जो हमें काम करना होगा उसमें साथ में बैठ करके इतने सारे जो है इंटेलेक्चुअल ब्रेन होंगे तो उनसे जो विचार होंगे उनमें निकाल के हम लोग इस कार्य को कर पाएंगे। एक देखिए, एक बड़ा मंच बनेगा, समय लगेगा इसमें, इसलिए कई चरणों में विचार विमर्श होगा। इसका पहला चरण विचार विमर्श का ये हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी एजुकेटर्स जितने भी हैं इसके जरूर से जरूर जुड़ें और जुड़ करके इस जो है मंच के माध्यम से हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे क्या निष्कर्ष निकलता है, कैसे इसको लेकर के चलना है, कैसे इस मंच को बनाया जा सकता है। तो एक विचार है, इस विचार को 2 साल पहले भी मैंने साझा किया था, लेकिन अब इसको वास्तविक रूप में लाना है, वास्तविक रूप में लाना और सब जुड़ेंगे, धीरे धीरे सारे टीचर्स एक साथ जुड़ते चले जाएंगे। इसका बीजारोपण भर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हम लोग इस मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस समिट के माध्यम से हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को मिलूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडटेक जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो आज के टाइम पे एक दायरा बढ़ रहा है लगातार, तो हम तकनीकी के तौर पे किस तरीके से जो है एजुकेशन में बच्चों की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए आगे हम क्या करें, उन चीज़ों के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे एजुकेटर्स आ रहे हैं, आप लोग भी सब लोग आइए और आ करके इस विषय पर, इस चर्चा पे सब लोग हम लोग सहभागी बने, तो निश्चित तौर पर ये मंच एक व्यापक मंच के तौर पर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो है लगातार
एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे उपस्थित हों, तो आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर भेज दूंगा। आज़ाद AES अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप वहाँ पर जो है रजिस्टर जरूर करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आप इस वेन्यू में पहुँच जाइए, मैं आपको 11 बजे यहीं पर मिलूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लोकेशन, एक बार फिर आप लोग देख लीजिएगा। इसकी गूगल मैप वगैरह की लोकेशन भी मैं आपको सारा कुछ भेज दूंगा। ठीक है, श्री फोर्ड ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में है, ऑडी 1 पे आना है आप लोगों को। तो श्री फोर्ड ऑडिटोरियम सब आप गूगल मैप में डालेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। 24 तारीख को 11 बजे जरूर से जरूर उपस्थित हों। ठीक है, ये एक समझिए आने वाले फ्यूचर्स में एक प्रॉब्लम सोल्यूशन मंच के तौर पे हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, ये मेरी मंशा है। इसलिए सब लोग जरूर से जरूर आइएगा, जितने भी बड़े टीचर्स हैं, छोटे टीचर्स हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। इसलिए ये मंच जो है आकर के सीखने का मंच बनेगा, एक थिंक टैंक बनेगा। और जब हम एक साथ होंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पे हम छोटे बड़े होते हैं, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई अभी प्रारंभ भी कर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसको और शिक्षा को कैसे समावेशी बनाएं, कैसे सब तक पहुंचाएं, कैसे इसके लिए और बेहतरी करें, डिजिटल एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, बच्चों के प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, टीचर्स की प्रॉब्लम जो है उनको लेकर के हम इसमें एग्जिट होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक जो है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास है, और इसमें सारे लोग आएँ। इसमें जो है काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर्स आएंगे, आप भी आइए। ठीक है, आप भी आइए, भारत के किसी भी क्षेत्र में है, 24 तारीख में अभी समय है, आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। मतलब यदि दूर होंगे तो शायद रिजर्वेशन या फिर कोई भी माध्यम चुनना पड़ेगा आपको, तो आप अभी ही उसका कर लें। 24 तारीख को मतलब आना ही है, ये बात मान लीजिए। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी हमें आपस में मिलेगा, और इस मंच के माध्यम से यदि इसका अगला चरण, फिर अगली कैसे इसको लेकर डिस्कस करना है, क्या होना चाहिए क्या, तो ये चरणबद्ध तरीके से कम कई बार लगेगा, और हम सब मिल करके करेंगे इसको। ठीक है, हम लोग कई शिक्षकों से सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, उन तक भी विचार पहुँचाएंगे, तो ये मंच आपका आने वाले समय में एक वास्तविक रूप धारण करेगा। ठीक है, और ये सच बता रहा हूँ, जिस दिन बन जाएगा, कोई भी बात हमें उठानी होगी अपने स्टूडेंट्स की, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होगा, हम साथ में मिलकर बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक है, देखिए आने वाले समय में एजुकेशन जो है चौथे स्तंभ के तौर पे काम करेगा लोकतंत्र के। डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है ना, वो एजुकेशन सिस्टम से ही निकलेगा, ये ध्यान रखिए। लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि शिक्षक क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे प्रगतिशील हो, गति हो, ये इसके युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, उस डायरेक्शन में हम सब काम कर रहे हैं। तो क्यों ना उसके लिए एक साझा मंच बने, साझा प्रयास बने, कि एक तरीके से आप लोग की किसी की भी समस्या होती है तो हम मिल करके काम करें, प्रॉब्लम सोल्यूशन में खड़े हो जाएं और चीज़ों को लेकर और बेहतर करें। तो ये एक आप लोगों के लिए मंच है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वहाँ पर बड़ी संख्या में सभी शिक्षक आएंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम रहेगा। वहाँ पर मुलाकात करेंगे, हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। कुछ प्रोग्राम हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक कार्यक्रम होंगे, उन सब कार्यक्रम में सहभागी होंगे। आने वाली फ्यूचर एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में YTA का क्या स्वरूप हम बनाएं, इसको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए मेरे तरफ से एक आमंत्रण है, इन्विटेशन है, आप सभी जरूर जो है इसमें उपस्थित होइएगा। ठीक है।